तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में वही हो रहा है जो कि मैंने प्रेडिक्ट करा था और मल्टीपल इनसाइड रिपोर्ट्स ने भी मेरी थ्योरी को कंफर्म कर दिया है। जैसे निड ने जो जीपीएस बनाया था पीटर को ट्रैक करने के लिए, जहां पर पीटर उस ट्रैकर में एंड में स्पेस में दिखाई दिया था और फिर इसके बाद पीटर को, तो इसके बारे में आगे डिटेल हम बात करेंगे एंड इनके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट एंड बिगर अपडेट्स हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो देखो ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में निड का वही जीपीएस दिखाया जाता जो कि हमें मूवीज एंड ट्रेलर में देखने के लिए मिला था, जहां पर निड पीटर को ट्रैक करने के लिए जीपीएस क्रिएट करता है एंड उसी से को पीटर को ट्रैक भी करता है। जहां पर स्टार्टिंग में पीटर दिखाया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर, मतलब ये है कि पीटर अभी भी अर्थ पर है। बट जैसे निड का वो जीपीएस दोबारा से अपडेट होता है तो हम देखते हैं कि पीटर एक्चुअली में उस जीपीएस के अकॉर्डिंग स्पेस की तरफ जा रहा है एंड जैसे ही पीटर स्पेस में पहुंचता है उसके बाद निड के बाद जो स्क्रीन है जहां पर वो जीपीएस से ट्रैक कर रहा है उस पर एक ग्लिच आता है और उसके बाद खत्म, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म। और फिर इसके बाद स्क्रीन पर लिख के आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो देखो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद फिर भी काफी सारी चीज समझ में आ जाती है कि पीटर को स्पेस में कोई लेके गया है या फिर एक्चुअली में पीटर किसी का पीछा करते हुए स्पेस में गया जहां पर उससे उसकी फाइट होती है, जिसके बाद जीपीएस खराब हो जाता है, या फिर उसने स्पेस में दो यूनिवर्स को आपस में टकराते हुए देख लिया है जिनके ब्लास्ट में पीटर फंस गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक अवेंजर्स की टीम में शामिल हो गया हो। तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन देखने में एक से दो चीजें निकल कर आएंगे एंड उसे हम इजीली समझ भी सकते हैं, बट एंड में जो टाइटल निकल कर आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, वो काफी सारी चीजों को हाइड करता है जो कि एक्चुअली में सभी को वो कंफ्यूज भी कर रहा है। क्योंकि इससे पहले डूम्सडे के जितने भी ट्रेलर्स आए थे उन सभी में एक चीज कॉमन थी, जिससे वो चीज थी थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर डूम्सडे, स्टीव रॉजर विल रिटर्न इन एवेंजर डूम्सडे, एक्समैन कैरेक्टर विल रिटर्न इन एवेंजर डूम्सडे एंड इतने भी और भी कैरेक्टर थे उन सभी के पीछे एवेंजर डूम्सडे लिखा हुआ था। बट ये पोस्ट क्रेडिट सीन अकेलौता ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें स्पाइडरमैन विल रिटर्न लिखा हुआ था। मतलब अभी तक ये कंफर्म नहीं करा कि स्पाइडरमैन किस मूवी से मार्वल में एंट्री मारेगा, चाहे वो डूम्सडे हो सकती है, सीक्रेट वॉर हो सकती है, फिर मल्टीवर्स सागा के बाद आने वाली मूवीज हो सकती हैं, क्योंकि मार्वल अभी भी स्पाइडरमैन को सीक्रेट कैरेक्टर के तौर पर ले रहा है। और देखो अभी रिसेंटली में एक इंसाइडर ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि जब इनकर्जेंस होंगे और यूनिवर्स आपस में टकराएंगे तो उनके टकराने के बाद मल्टीपल्स पोर्टल खुल जाएंगे, जिससे हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स इजिली आ जा सकते हैं, जिससे जो कैरेक्टर्स स्पेस में होंगे या स्पेस में ट्रेवल कर रहे होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में इजीली टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और ये सब होगा यूनिवर्स टू यूनिवर्स डिस्ट्रॉय के दौरान, क्योंकि डिस्ट्रॉय होने के बाद पोर्टल खुल जाएंगे तो हो सकता है कि वो पोर्टल उनके सामने खुल जाए एंड वो मैग्नेट की तरह अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर दे सामने वाले कैरेक्टर्स को। तो ये 100% होगा और यही सेम ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया जाएगा। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ जिसे लेकर काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे एंड कंफ्यूज थे। जैसे उन्होंने बोला कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इनकर्जेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड ये मूवी इनकर्जेंस की तरफ कहीं से जा भी नहीं रही है, तो फिर ये मूवी डूम्सडे एंड इनकर्जेंस से किस तरीके से कनेक्ट होगी। तो देखो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि ब्रांड न्यू डे के जो इवेंट हो रहे हैं वो डूम्सडे और इनकर्जेंस से बहुत पहले हो रहे हैं, जो कि तुम इस क्लॉक को नोटिस कर सकते हो। जिससे ये जब टाइमर खत्म होगा तभी इनकर्जेंस स्टार्ट होंगे। जैसे ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन तब आएगा जब डूम्सडे के इनकर्जेंस स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें अर्थ 616 भी शामिल होगा। और देखो यहाँ पर एक इंसाइडर ने अपनी अपडेट में ये कंफर्म कर दिया है कि पीटर अवेंजर्स के साथ टीम अप कर उनकी स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में ट्रैवल करेगा, जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाएगा, कुछ अवेंजर्स से फाइट करेगा, कुछ बिगर कैरेक्टर से फाइट करेगा। बट अभी यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो अवेंजर्स है जो कि टॉम को स्पेस में ट्रैवल करा रहे हैं ये क्वांटम रियल में कैंग से फाइट करने जाएंगे या नहीं, या फिर ये अदर यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे एंड ये डॉक्टर डूम से फाइट करेंगे या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। बट मे भी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तुम ये मान के चलो कि पीटर हमें डूम्सडे में डेफिनेटली दिखेगा, मतलब डूम्सडे में पीटर है और वो डूम से भी फाइट कर रहा है एंड कुछ बिगर कैरेक्टर उनसे भी फाइट कर रहा है और ये डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगा। जैसे तुम यहाँ पर नोटिस करो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस वाले सीन में कोई एक कैरेक्टर है जो कि हाइड कर दिया गया बट इसकी शैडो में दिखाई दे रही है, जिससे इसे कुछ लोग इसे नोटिस कर रहे थे कि ये सेंट्री है, बट सेंट्री कोने में पिच्छू खड़ा है, ये कोई और कैरेक्टर और ये कोई मतलब कोई न्यू कैरेक्टर है, बल्कि ये
मेरे अकॉर्डिंग पीटर हो सकता है, जिसको एक्चुअली में हाइड कर दिया गया है। जैसे इस फ्रेम में वो सारे कैरेक्टर्स है जिसने इनकर्जेंस क्रिएट करे थे, मतलब वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में शामिल थे, बट इसमें अभी भी हमें एक कैरेक्टर को भूल जाते हैं और वो है पीटर पार्कर, जो कि इस फ्रेम में नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो इस फ्रेम में है जिसको हाइड कर दिया गया है, क्योंकि पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से मैजिक स्पेल इस्तेमाल करा के इनकर्जेंस क्रिएट करे थे, और उसके बाद क्या हुआ था, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो सब हमने देख ली थी। तो इस वजह से डूम्सडे में पीटर पार्कर है, मतलब है। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक न्यू एक्समैन कैरेक्टर के बारे में, जिसका फाइनली डेब्यू हो ही गया है, मतलब ब्रांड न्यू डे में उसका डेब्यू हो गया है, जिसको सब लोग ब्रांड न्यू डे का मेन विलन समझ रहे थे, बट वो निकली नहीं। एंड ये कैरेक्टर है सैडी सिंह एज जीन ग्रेन। तो देखो ये कैरेक्टर हमें ब्रांड न्यू डे में दिख गया, एंड इसकी पावर भी हमें देखने के लिए मिल गई, जो कि एक्चुअली में ये पूरी पावर यूज नहीं कर रही थी ब्रांड न्यू डे में, वो बात अलग है, बट ये डूम्सडे में है और डूम्सडे में ये अपनी फुल पावर यूज करेगी। और देखो इस कैरेक्टर को लेकर एक इनसाइडर रिपोर्ट ने यहाँ पर ये पब्लिश करा है कि ये एक्समैन कैरेक्टर्स की टीम में होगी, और जब ये एक्समैन कैरेक्टर्स की टीम में होगी तो ये अवेंजर्स को काफी अच्छी तरीके से पीलेगी, बट ये जब तक अवेंजर्स को पीलेगी जब तक पीटर इनके सामने नहीं आएगा, मतलब पीटर जीन ग्रेन के सामने नहीं आएगा, क्योंकि पीटर जीन ग्रेन का बेस्ट फ्रेंड बन चुका, और एक्चुअली में जीन ग्रेन पीटर के ऊपर और पीटर की टीम के ऊपर अटैक तो नहीं करेगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं हल्क के बारे में। तो देखो हल्क को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि हल्क ब्रांड न्यू डे के बाद हमें डूम्सडे में नहीं दिखने वाले, मतलब सैडी सिंह से मार खाने के बाद और अपना आउट ऑफ कंट्रोल खोने के बाद वो ब्रांड न्यू डे में ही लिमिटेड रह जाएंगे। तो देखो ये वाली अपडेट ऑलरेडी मैं रेडिट पर पढ़ चुका हूँ, एंड इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो जब मार्वल अर्थ 616 से पीटर को रेस्क्यू कर रहा है, तो यहाँ पर हैरी भाई को भी बचाया जाएगा, क्योंकि पीटर और हैरी भाई दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की हैरी से बड़ा कैरेक्टर एक्चुअली में शायद ये अभी मार्वल में कोई होगा, और ये केवल मैं 6 एवेंजर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 6 एवेंजर्स में से केवल 2 ही कैरेक्टर बचे हैं, पहला हैरी एंड दूसरा अपने थॉर चाचा। और चलो मार भी लेते हैं कि मार्वल और पीटर हैरी भाई को नहीं बचाएंगे, बट यहाँ पर थॉर चाचा तो हैरी भाई को बचाने आएंगे, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और जब इस वाले सीन में थॉर यहाँ पर स्पीच दे रहा है, तो एक्चुअली में इस सीन में या फिर इस सीन से थोड़ा पहले थॉर हल्क से भी मिला होगा, क्योंकि उसे पता है कि हल्क किस तरीके का कैरेक्टर है, और अब वो जिस तरह फाइट करने जा रहा है और उसे टीम जिस तरीके की चाहिए उसमें हल्क डेफिनेटली होगा। तो इस वजह से तुम डूम्सडे में हैरी भाई को लेकर कोई भी डाउट इमेजिन मत करो कि वो डूम्सडे में है या नहीं, क्योंकि डूम्सडे में जिस तरीके से एवेंजर्स की लगी पड़ी और जिस तरीके से रायता फैला है, उस रायते को फिनिश करने के लिए डूम्सडे में अपने हैरी भाई आएंगे जरूर। तो इस वजह से नो डाउट डूम्सडे में हैरी भाई है। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में हैरी भाई को कौन लेके जाएगा, पीटर या थॉर? वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।